हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी समाचार। सो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट 2024। 9,144 वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और क्या क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, क्या सैलरी है, क्या अप्लाइंग प्रोसीजर है, इन सब चीज़ों पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को डेफिनेटली आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं बेझिझक, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट 2024 फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1, सिग्नल एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3। तो इन कैटेगरीज़ के लिए जो वैकेंसी है वो रिलीज़ की गई है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप लोग भी एलिजिबल हैं या आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, चीज़ें हैं, तो आप लोग डेफिनेटली अप्लाई कीजिए एंड इट विल डेफिनेटली बी हेल्पफुल फॉर एवरी वन ऑफ यू। वैसे भी आजकल इतना लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है और जॉब वैसे भी नहीं निकल रही हैं। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी विद बोथ योर हैंड्स। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट 2024, 9,144 वैकेंसीज नोटिफिकेशन आउट। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट, the Ministry of Railway is accepting applications from suitable and eligible candidates for the positions of technician grade 1, signal and technician grade 3. In accordance with the official notification of the Ministry of Railway Recruitment 2024, the candidate's minimum age limit should be 18 years and the maximum age limit should be 33 years. There are 9,144 vacancies available for the aforesaid post. The applicant must have matriculation or SLC plus ITI from recognized institution of NCVT or SCVT in the trade of fitter, welder, mechanist. इन सारी चीज़ों में आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। रेफरिंग टू द ऑफिशियल नोटिफिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट का कहना है कि जो भी चोज़न एप्लीकेंट होंगे उनकी जो मंथली सैलरी होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 29,200 अराउंड होगी, और जो मोड ऑफ सिलेक्शन होगा वो टोटली मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो भी कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्टिंग वगैरह होता है वो करना पड़ेगा। उसके पहले आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर्म, और मैं इस वीडियो में आपको क्या क्या पॉइंट्स कवर अप करने वाली हूँ। क्या क्या पोस्ट नेम है, वैकेंसीज़ क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या होने वाली है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट, हाउ टू अप्लाई। दीज आर द सर्टेन क्रूशियल पॉइंट्स जो कि बहुत ज़रूरी है आप लोग को जानना अगर आप लोग इस वैकेंसी पर अप्लाई करना चाहते हैं तो। और अगर आप लोगों को लगता है कि कोई और पर्सन है जिसको आप लोग रेफ़र कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली आप लोग उसको भी रेफ़र कीजिए, जिससे कि उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो पाए। शेयरिंग इज़ केयरिंग एज यू ऑल नो। Post name and vacancies for Ministry of Railway Recruitment 2024. So basically the Ministry of Railway is looking for willing candidates for the positions of technician grade 1, signal and technician grade 3. There are 9,144 vacancies available for the aforesaid position. As per the official notification or notification of the Ministry of Railway Recruitment, pay level is 7th CPC. टेक्निकल जो ग्रेड 1 है उसका सिग्नल लेवल 5, उसकी इनिशियल पे जो है वो 29,200 होगी, एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 19,900। और एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो 18 to 33 ईयर्स फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 एंड 18 to 36 ईयर्स फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1। एंड टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो है 1,092 वैकेंसीज़ है, और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है वो 8,052 वैकेंसीज़ है। ग्रैंड टोटल जो है वो 9,144 वैकेंसीज़ है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी था। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। तो जो लोअर एज लिमिट है वो 18 ईयर्स होना चाहिए, और जो अपर एज लिमिट है दैट हैज़ टू बी 36 ईयर्स एज ऑन 1/7/2024। और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अगर बात करें 18 ईयर्स एंड अपर एज लिमिट शुड बी 33 ईयर्स बेस्ड ऑन 1/7/2024। ये एज क्राइटेरिया है जो कि मिनिमम एंड मैक्सिमम कितना होना चाहिए टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए। ये कुछ की पॉइंट्स थे जो आप लोगों को
दिमाग में रखना है जब आप वैकेंसी का फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, तो ये आपको माइंड में चीज़ें रख के चलनी है। सैलरी फॉर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट क्या होगी, क्योंकि हम सबसे पहले कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते तो हम सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ यही देखते कि हमारी सैलरी क्या रहने वाली है, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशंस अपनी अपनी होती है। सो सैलरी मैं बता दूं, टेक्निकल ग्रेड 1 के लिए जो है 29,200 पर मंथ होने वाली है, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो है वो स्टार्टिंग जो होगी वो 19,900 पर मंथ से सैलरी होने वाली है, जो आप लोगों को मिलेगी बेसिकली इन हैंड। सो ये सैलरी का कुछ क्राइटेरिया है जो कि अभी तक मैंने जितना देखा है और मैंने जितनी स्टडी करी है उसके हिसाब से ये है। सो गाइस, और भी अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट्स है इस वैकेंसी से रिलेटेड, और एक्चुअली आई नो बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है क्योंकि मेरा जो एरिया है ना वो थोड़ा सा ऑन रोड है ना, तो काफ़ी नॉइजी चीज़ें हैं, तो आई नो बैकग्राउंड में काफ़ी डिस्ट्रक्शंस हैं। सो आई एम सॉरी फॉर दैट। आई विल मेक श्योर दैट नेक्स्ट टाइम से सारी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी आप लोगों को। सो इन अकॉर्डेंस विद द ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट, सो टेक्नीशियन ग्रेड 1, तो बेसिकली बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स, ये कुछ सर्टेन स्पेसिफाई कर दिए उन्होंने सब्जेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर बीएससी इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। The candidate should have 3 years diploma in engineering in the above basic streams or in combination of any of the above basic stream. The candidate should have degree in engineering in the above basic streams or in combination of any of the above basic stream. So मतलब वही है कि डिग्री हो सकती है या फिर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तभी आप एलिजिबल हैं, तभी आप सर्टेन ग्रेड्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 परमानेंट में, द कैंडिडेट शुड हैव मेट्रिकुलेशन और SLC प्लस ITI फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस और NCVT और SCVT इन द ट्रेड ऑफ फिटर और वेल्डर और मैकेनिस्ट और मशीनिस्ट ग्राइंडर, और मेट्रिकुलेशन और SLC प्लस कोर्स कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप इन द ट्रेड्स मेंशन्ड अबव। सो ये भी ITI के साथ साथ कुछ अप्रेंटिसशिप आपने की होनी चाहिए, तभी आप ये जॉब के लिए एलिजिबल है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है, क्योंकि अगर उसमें आपने जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है ना, अगर आप उनमें से कुछ भी कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करते हैं ना, तो फिर अगर आप एग्ज़ाम क्रैक भी कर लेते हैं ना गाइस, तो आप लोगों को बाद में ना फ्यूचर में ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। सो इसलिए आप लोग पहले ही अच्छे से पोस्ट को पढ़ लीजिएगा, और जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं ना वो आपको पता होनी चाहिए। स्पेसिफिक जो भी 2 कैटेगरीज हैं, 2 पोस्ट है ना, उनको अच्छे से आप देख लीजिएगा कि तभी आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है। अगर आप लोग देखने के बाद भी अगर आप लोग अच्छे से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस, आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि आप लोग फॉर्म फिल करें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। और जो फॉर्म की एप्लीकेशन फ़ी है वो भी मैं बता देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये भी जानना चाहते हैं। जो 500 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ी डिपॉजिट करनी होगी। सो द कैंडिडेट सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन शुड पे द रिक्विजिट फीस ओनली थ्रू द इंटरनेट बैंकिंग या फिर डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स और UPI। फी कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ऐसा नहीं है कि आप लोग किसी ऑफलाइन मेथड में जाके कर सकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन फिल करना है, अलॉन्ग विद दैट आपको एप्लीकेशन फ़ी भी सबमिट करनी है। अगर हम बात करें जनरल या OBC की, तो उसकी फ़ी 500 है। बैकवर्ड जो क्लासेज है उनकी 250 रुपीज़ है। फॉर SC, ST, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस लाइक एवरीबडी, सो इनकी आपको 250 रुपीज़ देना। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, लव यू।